नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस को बड़ी खुशी हो रही होगी इस समय कि उनका नेता राहुल गांधी ने पूरी तरीके से संसद को हिला रखा है। उनकी बहन प्रियंका गांधी जो सांसद भी है, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी की, वो साफ तौर पर संसद कहती है कि अकेला वही व्यक्ति है जो इनकी एनडीए की सरकार क्या है उसके आगे 12 साल के अंदर झुका नहीं है, वो है राहुल गांधी। निश्चित रूप से नहीं झुका। और जिन मुद्दों को लेकर बात की जाती है, लेकिन उन मुद्दों पर बात करनी भी जरूरी है कि राहुल गांधी वास्तव में क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ब्लॉक जो कहता है कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्या है वो भी एक सामने आनी चाहिए। चीज को कौन क्या मानता है अपने विचार जरूर रखे। कांग्रेस के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन, एनडीए ब्लॉक के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिए वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। ये बात निशिकांत दुबे ने कही, ये बात अनुराग ठाकुर ने कही, यही बात दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसदों ने विधानसभा में कही। राहुल गांधी किसी भी तरीके से ऐसा काम करते हैं जो संसद को नियमों से चलने नहीं देना चाहते। वो नियमों से नहीं चलने देके बल्कि एक ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जिससे संसद के अंदर डिस्टर्बेंस हो। और ओम बिरला ने भी, जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरीके की बात अपनी उसमें कही। अब देखिए, राहुल गांधी लगातार मात खा रहे हैं। हर बार चुनाव आते हैं, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जो भी हो, सरकार के अंदर कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चली गई, कितने राज्यों में सिमट गई, ये सब एक अब विषय नहीं है, क्योंकि अब ये सब आदत हो चुकी, सबको पता है। लेकिन अब ये भी देखिए कि राहुल गांधी ने एक ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के पहले, जिन्होंने माफी मांगी अदालत में। आरएसएस वाले मामले में उन्होंने माफी मांगी, चौकीदार चोर है के मामले में उन्होंने माफी मांगी, और उसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनके अंदर उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज तक कोई भी इस तरीके का लीडर ऑफ अपोजिशन इससे पहले नहीं रहा। आज से पहले लीडर ऑफ अपोजिशन भी ऐसा नहीं रहा जो प्रधानमंत्री के जाके बड़ी संसद के अंदर जाके गले मिले। आज तक कोई ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं हुआ जो अपनी सीट पर से सांसद को आंख मार के बताए कि उसने कैसा काम किया। अब देखिए कितनी सारी चीजें राहुल गांधी के साथ में है, और राहुल गांधी ये सब चीजें करके शायद ये सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जनमानस में उनके प्रति छवि अच्छी नहीं बन रही है। और ये छवि उनके लिए एक जो एक गंभीर नेता होता है उसकी नहीं होकर अन्य तरीके के नेता के रूप में बनी है। अब आप देखिए, संसद के रूल से नहीं चलने देना, और फिर संसद में ये कहना कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो इसको जब पलटवार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बोलने नहीं दिया जाता है, तो सरासर झूठ है। और इसके बाद में उन्होंने, अमित शाह ने गिना दिया कितना कितना समय इनको दिया, लेकिन जब इनका समय होता है, जब इनको बोलना होता है, उस समय ये विदेशों में रहते हैं, और जब विषय जिस पे बोलना होता है उस पर नहीं बोलते। अब घरेलू गैस में और सिलेंडर की जो किल्लत आई है उसके ऊपर उन्होंने नोटिस दिया। नोटिस को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान भी स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार किया और परमिशन दी राहुल गांधी को बोलने के लिए। राहुल गांधी उस विषय पर नहीं बोल के F3 फाइल पर बातें करने लग गए, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने काफी डांट फटकार भी लगाई उनको। लेकिन सवाल यह है कि जो विषय होता है उस पर नहीं होता, किसी बिल पर वो बोलते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी वो एक अविश्वास प्रस्ताव लाए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, और खुद ने उस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए उसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। और इतनी किरकिरी हुई कि उसके अंदर इनका अविश्वास प्रस्ताव जो था वो गिर गया और ध्वनिमत से ओम बिरला के फेवर में चले गया, जीत हो गई। यानी कहने का आशय है कि आत्मविश्लेषण एक बहुत बड़ी चीज होती है एक नेता के लिए, और नेता की इस हरकतों से जो है वो उनकी छवि प्रतिकूल हो जाती है, और उसको जनता भी कभी गंभीरता से नहीं लेती है। और जिस तरीके से सैम पित्रोदा और सोरास को लेकर राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश निशिकांत दुबे करते हैं, अनुराग ठाकुर करते हैं, या दूसरे और सांसद करते हैं, उसको लेकर भी कोई रिप्लाई इनके पास नहीं होता है। बहरहाल अब देखते हैं आने वाले दिनों में राहुल गांधी गंभीर बनते हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरीके के हल्का तरीके का बिहेव करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इससे सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है।